ये फूल हमें यूं ही विरासत में नहीं मिली, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जहां नाज़रीन आदाब, मैं हूं उम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बीते दिनों नीट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और नीट परीक्षा के परिणाम के घोषित होने के बाद जहां जिन जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। अभी आप स्क्रीन पर विजुअल्स में जिनको आप देख रहे हैं, इनका नाम नवेद अंजुम है। इनको लोग माला पहना रहे हैं, जो इनके गार्जियन हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो लोग सब लोग खुशियां जाहिर कर रहे हैं और माला के साथ साथ इनको मिठाइयां खिलाई जा रही है और आपस में एक दूसरे से मिलकर खुशियां मना रहे हैं ये लोग। आपको बता दें कि इनका जो सफ़र रहा है वो काफ़ी परिश्रम भरा रहा है, कठिन सफ़र रहा है। इससे जो इन्होंने जिस तरह से इस सफलता को हासिल की है उसमें काफ़ी लंबा समय लगा है। वो आने वाले इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम उनके जो ये कठिनाई भरा सफ़र रहा है उसको हम कवर करेंगे, तो आप वहाँ सुन सकते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट परीक्षा की या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे जो एक दो अटैम्प्ट देकर और हिम्मत हार कर अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं या स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, वैसे बच्चों के लिए नवेद अंजुम की कहानी या उनकी जो ये सफ़र है वो प्रेरणा स्रोत हो सकती है, प्रेरणादायक स्टोरी हो सकती है। तो हम आज यहाँ सिर्फ इस वाले वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके माँ बाप हैं, इनके नाना नानी हैं, इनके मामू हैं, सब लोग एक दूसरे से मिलकर खुशियां मना रहे हैं और इनका जो है वो हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं, आप देख लीजिए कि एक तरफ से ज़रा दिखा दीजिए कि ये अभी आप जिनको फर्स्ट में देख रहे हैं ये नवेद अंजुम के खालू हैं, उसके बाद सबसे छोटे मामू हैं, उसके बाद सबसे बड़े मामू हैं। अभी आप जिनको माला पहने हुए देख रहे हैं ये इनके वालिद मोहतरम हैं। बीच में आप देख रहे हैं नवेद अंजुम बैठे हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनकी माँ बैठी हुई है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुखिया वसी अहमद बैठे हुए हैं, जो पूर्व में डुमरिया पंचायत के 32 सालों तक इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। ये वहाँ डुमरिया के मुखिया रहे हैं और अभी चैनपुर मसूरिया पंचायत से ये लगातार चुनाव लड़ रहे हैं 2001 से। लोग अच्छे खासी इनकी पहचान है और इलाके में एक अच्छा पकड़ इनका माना जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नवेद अंजुम की नानी बैठी हुई है और फिर आप दूसरे अभी जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नवेद अंजुम के तीसरे मामू हैं। ये भी जो दो मामू को हमने पहले दिखाया वो गवर्नमेंट टीचर हैं और ये बैंक में मैनेजर हैं। इन सब को हम एक साथ इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ज़रा देखिए कि एक ऐसा परिवार जहां सब लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छे अच्छे ओहदे पर जा चुके हैं और वहां एक बच्चा काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी लगन से कोशिश करता है, लेकिन लंबा समय लग जाता है। कई बार ऐसा हो रहा था कि हम लोग, चूँकि इनको ये मेरे भी भाई हैं, तो इनकी जो सफ़र रही है तो हम लोग भी ऐसा सोचते थे कि शायद इनकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है डॉक्टर बनना, लेकिन इन्होंने जिस तरह से मेहनत किया है वो यकीनन ये मान सकते हैं, चूंकि इनकी मेहनत को हमने देखा है, इनकी जो मेहनत रही है उन्होंने ये इस बात को साबित कर दिया कि किस्मत तो ठीक है, अगर किस्मत में नहीं भी होगा हम मेहनत इतनी करेंगे कि ऊपर वाला उस चीज़ को हमारी किस्मत में लिख देगा। आइए हम सीधे इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम नवेद अंजुम से ही बात करते हैं। कैसा लग रहा है, आपका रिजल्ट आ गया है कल? बहुत खुशी मिल रहा है। ये लंबा सफ़र, बहुत दिनों से वेट था, बहुत अभी तो इतना खुश हैं कि क्या ही बता सकते हैं। जैसा अभी हमने कहा कि हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद आपकी किस्मत में नहीं है, सब लोग सारे गार्जियन लगभग ये समझ चुके थे कि हमको लगता है कि अब फील्ड छोड़ देना चाहिए, दूसरी तरफ लग जाना चाहिए। तो ऐसे में आपने अपने आप को इस फील्ड में कैसे बनाए रखा मजबूती से? वो कौन सी मोटिवेशन थी जो आपको यहाँ पर टिकाए रखा? मेरा एक शुरू से ही गोल था कि मुझे MBBS डॉक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शुरू से हम मेहनत करना स्टार्ट किए और फिर हमेशा अच्छा मार्क्स रहा। कुछ मार्क्स से कम रह गया, हर बार छूट गया। फिर बीच में लगा कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा हिम्मत हारे भी, लेकिन जो मेरा गोल फिक्स था वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी था। तो फिर आगे मेहनत करते रहे और अल्लाह ताला आज हमको अता फरमाया है। इस सफलता का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का क्रेडिट हमारे सारे परिवार को देंगे और ख़ास तौर से हम अपनी माँ और मेरे पापा और मेरे नाना नानी, मामा मामू सबको देंगे। दादा दादा तो नहीं है अभी फ़िलहाल, उनका इंतकाल हो गया है, और दादी। आप इनकी आवाज़ में सुन पा रहे होंगे कितनी भावुकता भरी हुई है। जैसा कि हमने बताया कि सफ़र काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा है। आपको बता दें कि ये इनके नवेद अंजुम के जो फादर हैं ये मेरे खालू भी हैं। ये पेशे से
किसान हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमको अब छोड़ देना चाहिए या अपने बेटे का साथ नहीं देना चाहिए या उसको कह देना चाहिए कि अब दूसरी तरफ लग जाओ। जैसा कि अभी आप ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग नॉर्मली डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो टीचर बन जा रहे हैं। हम और भी नवेद अंजुम से लास्ट में बात करेंगे, जैसा कि हमने कहा है कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा। उससे पहले उनके वालिद मोहतरम से बात करते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र रहा और आप लोग लगे रहे, डटे रहे, कैसा कैसे अब ये सफलता होगी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हुई है रिजल्ट होने के बाद। बहुत दिन से हम मतलब कि ये प्रयास किया और मेहनत भी किया और हिम्मत हम लोग भी नहीं हारे और उसको हिम्मत देते रहे कि निकालना है और सब लोग मिल कर के ये दिए। आप किसान हैं और काफ़ी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद आपने कदम पीछे नहीं हटाया, आप लगातार लगे रहे। तो क्या इतना भरोसा था अपने बच्चे पे? हाँ, हम लोग को भरोसा था कि ये निकालेंगे और इसलिए हम लोग एकदम हिम्मत नहीं आ रहे। अब तो आप ये MBBS की पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो क्या इनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आगे किस तरह से पढ़ाई करें? मेहनत से करे, मेहनत करके पढ़ाई करे और डॉक्टर बने। ये चूँकि मैंने बताया कि ये सफ़र काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा है तो लोग काफ़ी भावुक हैं। अब इनकी जो अम्मी हैं उनसे हम बात करते हैं, चूँकि हमको लगता है कि इस सफ़र में इन्होंने काफ़ी मजबूती से अपने बेटे का साथ दिया है और लगातार लगी रहीं और अपने बेटे को मोटिवेट करती रही कि तुम मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और हिम्मत नहीं हारना। अब बेटा कामयाब हो गया है, नीट का रिज़ल्ट आ चुका है, अब ये MBBS डॉक्टर हो जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी आ रहा है, बहुत खुशी आ रहा है कि बेटा आज हमारा लायक हो गया और इसके पीछे हम लगे हुए रहे, उसको हिम्मत देते रहे कि बेटा हिम्मत नहीं हारो, हम भी हिम्मत करके हैं, कभी ना कभी ये सफलता मिलेगा। तो जैसा अभी हमने बताया कि काफ़ी लंबा समय लग गया, तो आप लोगों को मतलब क्या, जैसे हम लोग रिश्तेदार हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो हम लोगों को लगता था शायद किस्मत में नहीं है, क्या है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है ये लास्ट अटैम्प्ट है, ये और एक बार देख लेते हैं और एक बार देख लेते हैं। आप लोग लगे रहे। पिछले बार ये भी कह रहे थे कि नहीं BDS वगैरह में एडमिशन ले लेना है, लेकिन फिर भी आप दोबारा मतलब हिम्मत किए और आप दोनों माँ बाप इनको दोबारा तैयारी करने का मौका दिए। मतलब किस तरह से, इतना उम्मीद था? उम्मीद था, हमारा ऊपर वाला पर भरोसा था कि मेरा बेटा कभी ना कभी निकलेगा और उस बच्चा पर भी उम्मीद था कि मेहनत करता है, अच्छा है, कभी ना कभी निकालेगा। इसीलिए अभी जैसा हमने पूछा था इनके वालिद मोहतरम से कि वो इलाका काफ़ी पिछड़ा है, तो क्या डॉक्टर बनने के बाद इनको क्या कहेंगे, उस इलाके की सेवा करें, या लोग यहाँ जब इस इलाके में लोग पढ़ लिख लेते हैं तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे शहरों की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं और इलाका और सोसाइटी और समाज को छोड़ देते हैं? नहीं, बच्चा को कहेंगे कि इलाका नहीं छोड़ेगा, अब इलाका को का भलाई करेगा, सबको देखेंगे और वहाँ का भी आदमी सब ये है कि नहीं बनेगा तो हम लोग का नाम रोशन होगा, ये गांव का नाम रोशन होगा। अभी तक यहाँ कुछ नहीं बना है, आज डॉक्टर बन जाएगा तो नाम रोशन होगा। ये आपके गांव के पहले डॉक्टर हैं, पहले डॉक्टर होंगे? हाँ, पूरे पंचायत में फर्स्ट डॉक्टर। ये पूर्णिया ज़िला का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। आप ज़रा तस्वीरों में दिखाते रहिए इनके फ़ोटोज़ को। अमोर प्रखंड है, अमोर प्रखंड का दलमालपुर पंचायत है। उस पंचायत में जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पहले डॉक्टर होंगे और लगातार ये पिछले 2, 4, 5 बार से अटैम्प्ट दे रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इनको वो सफलता मिल जाए और सफल होकर ये अपने इलाके के लोगों की सेवा कर सके। इनके नाना, ये मेरे भी नाना हैं और इनके बारे में मैंने बताया कि ये इन्होंने काफ़ी मतलब निस्वार्थ भाव से इलाके की सेवा की है। अब इनका ये तो सबसे बड़े नाती हो गए, हम दूसरे नंबर के नाती हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है कि नवेद अंजुम जो है ये मिसाल पैदा किया है कि ना होने को होनी करके दिखाया। 5 बार ये इन्होंने मेहनत किया और थोड़ा मार्क्स से ये पिछड़ जाता था और इसके जगह में अगर कोई दूसरा लड़का रहता तो वो हिम्मत हार रहता। हम सिर्फ इसका हिम्मत का दाद देते हैं कि बहुत मेहनत किया ये
और हम लोगों का जो अरमान था कि उस बेटी को, वही एक बेटा है, एक नाती था उस घर से, वो जो है हम लोगों का नाम को रोशन किया। साथ साथ वो अपने इलाका का, वो इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है, इनका मकान घर मझवा पड़ता है और पंचायत है दलमालपुर, और पूर्णिया जिला का पहला पंचायत 1 नंबर पंचायत से शुरू होता है। उस पंचायत में आज तक एक भी डॉक्टर नहीं था। इन्होंने ये कामयाबी हासिल किया है और हमको उम्मीद है कि इसके ज़रिया उस इलाके का लोगों का भलाई होगा। और हम नवेद अंजुम से भी कहेंगे कि हमेशा तुम गरीबों का भलाई करो, गरीबों का सेवा करो। और हमको ये यकीन था कि हमने गरीबों का बहुत सेवा किया है। राजनीतिक में आने के बाद एक पैसा बेईमानी शैतानी नहीं किए, ईमानदारी से काम किए और गरीबों को सबसे आगे कतार में रखे। इसी का ये फल है कि आज मेरा नाती नवेद अंजुम आज नीट का एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से अच्छा रैंक लाया, जो कि पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। बहुत शुक्रिया। ये नाना हुजूर थे, जो हमारे भी नाना हैं और नवेद अंजुम के भी नाना हैं। काफ़ी भावुक हो गए, चूँकि मैंने बताया कि इनका जो सफ़र रहा है पूरे नीट की तैयारी का या प्रिपरेशन का, इन्होंने नवोदय से अपनी पढ़ाई की है। उससे पहले सेंट्रल स्कूल में थे, उसके बाद नवोदय में गए, नवोदय के बाद फिर कोटा चले गए। कोटा में इन्होंने काफ़ी लंबा वक्त दिया, पहले कोचिंग भी लिया, बाद में सेल्फ स्टडी पे ये डिपेंडेंट हो गए। और जो तैयारी इन्होंने किया है, यकीनन जो बच्चे अगर इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किन किन सवालों का जवाब चाहिए। लोग कोटा में आजकल आप देख रहे हैं कि कोटा में अगर बच्चों का रिज़ल्ट नहीं हो पाता है तो सुसाइड रेट बढ़ा हुआ कोटा का, लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में अपने आप को एक मैदान में बनाए रखना और लगातार हिम्मत नहीं हारना। जब सब लोग, ये उम्मीदें भी लोग छोड़ चुके थे, लोग कह भी रहे थे कि BDS वगैरह में ले लेना चाहिए या किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ले लेना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि मेरे खालू किसान हैं और किसान के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि इतना बड़ा अमाउंट डोनेशन दे करके कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए। मेरी नानी यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आपको हम और भी एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इन्होंने जो बचपन में पढ़ाई की है वो अपने नाना के यहाँ रह के, नाना के घर पे ही मामू लोगों की निगरानी में इन्होंने पढ़ाई की है। तो नानी यहाँ मौजूद हैं। आपका बेटा सब पहले बड़े बेटे हो गए, वो टीचर हो गए, और आपके घर में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब में बहुत लोग हैं और आला ओहदे पे हैं। जैसे कि एक नाम है सालकिन अहमद का भी, जो ऑडिट ऑफिसर हैं। उसके अलावा मुकर्रबिन अहमद, उनके बारे में मैंने बताया कि बैंक मैनेजर हैं। मोहसिन अहमद हैं, वो टीचर हैं। आरफिन अहमद हैं, वो टीचर हैं। आपकी बेटियां टीचर हैं और अलग अलग तरीके से ये लोग पढ़ाई करके, बहू भी टीचर हैं। सब लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक नाती जो लगातार मेहनत कर रहा था लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, इस बार सफलता मिली है। क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे, कहना यही है कि बच्चा के साथ तो हम लोग बहुत मेहनत किए, बहुत कोशिश किए, और अल्लाह पाक जो है, जो हम लोग चाहते थे बचपन से कि बच्चा नाम रोशन करे, तो वो नाम रोशन करके छोड़ा और अल्लाह साथ दिए। आज यह देख रहे हैं कि नहीं बेटा हमारा डॉक्टर बन गया ना, नवेद अंजुम। बस ये नानी थी। सब लोग यहाँ भावुक हो चुके हैं, चूँकि मैंने बताया कि ये सफ़र काफ़ी मतलब वो एक जो पंक्तियों से मैंने शुरू किया था, ये फूल यूं ही हमें विरासत में नहीं मिली, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बड़े मामू हैं आरफिन अहमद, ये गवर्नमेंट टीचर हैं। लेकिन मुझे याद है, मैं भी बचपन में यहाँ रहा करता था, मामू की निगरानी में मैंने भी कुछ दिन पढ़ाई की है, और नवेद अंजुम ने ज़्यादा इनके निगरानी में पढ़ाई की है। और इनसे ही जानते हैं कि इनके बचपन के दिन कैसे रहे और उस वक्त ये पढ़ने में कैसे थे। बचपन से ही ये हम लोग के साथ नर्सरी क्लास में रहे और हम अपना पेट के पास सुलाते थे। जब ये 4 साल का एज था
तभी से ये करियर गाइड में नर्सरी में दाखला लिया और बिना माँ बाप का ये 4 साल की उम्र में हम लोगों के पास रहा। उसके बाद 1 क्लास में ये सेंट्रल स्कूल में हम लोग दाखला करवाए और 6 में ये नवोदय चले गया। और ये बच्चा हमको उम्मीद था कि मेरा बच्चा कामयाब होगा और मेहनत करते रहा, हम लोग दुआ देते रहे और हम लोग हिम्मत देते रहे। बच्चा मेरा आज कामयाब हुआ। हम चाहते हैं इसी तरह इलाके के और सब बच्चा मेहनत करे और अपने कौम का बच्चा मेहनत करे, ज़रूर इंशाल्लाह सफलता मिलेगी। ये बड़े मामू आरफिन अहमद थे, इनसे छोटे सालकिन अहमद हैं, वो अभी रास्ते में हैं। वो भी इनको बधाई देने के लिए खुद मिल करके कंग्रेचुलेट कहने के लिए वो आ रहे हैं। और बचपन से आप लोगों के गाइडेंस में ही इन्होंने पढ़ाई की है। आज इनका नीट का रिज़ल्ट आ गया है और लंबे समय से इनको इंतज़ार था, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? घर में बहुत खुशी की माहौल है और दरअसल मुझे उम्मीद थी कि एक दिन ये क्रैक करेगा, क्योंकि जब फर्स्ट बार जब ये दिया था उसके बाद जब सेकेंड बार दिया तो ग्रेजुअली इसका जो है मार्क्स इंक्रीज कर रहा था। तो मैंने लास्ट बार ये कहा कि भाई एक चांस और दिया जाना चाहिए और उसकी वजह से आज मेरे घर में एक पूरी खुशी की माहौल है और बहुत अच्छी बात है। एक रास्ता बनाया है इन्होंने और इसके ये रास्ता को देखते हुए हम सभी को और आगे बढ़ना है, सभी बच्चों को आगे बढ़ना है, यही कहना है मेरा। जैसे कि हम इनके बारे में हमने परिचय दिया कि इनके फादर एक किसान हैं और आपके भी फादर पहले मुखिया तो थे ही, लेकिन वो भी किसानी पे ज़्यादा जोर दिए हुए हैं और आपने भी काफ़ी कठिनाई के साथ और अलग अलग एग्जामिनेशन को दिया है। और काफ़ी एक बार ऐसा हुआ था कि अखबार में काफ़ी जॉब का आपका एक साथ आया था रिज़ल्ट, तो अखबार में न्यूज़ वगैरह भी प्रकाशित हुआ था। तो आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अक्सर फेस करते रहे हैं, कैसा लग रहा होता है, मतलब जो एक बच्चा इतना मेहनत करके? जब एक बार 2 बार जब रिज़ल्ट नहीं होता है तो उस पर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है, सामाजिक प्रेशर भी बढ़ जाता है, अपने आप भी एक प्रेशर अलग तरह का फील करते हैं लोग। लेकिन उसको प्रेशर को जो झेल लिया वो सक्सेस होता है और ये आज ये सिद्ध हो गया है कि ये प्रेशर को झेलते हुए आगे ये काम किया और मतलब तैयारी करते रहा, लगे रहा और आज ये दिन हमको देखने को मिला है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम को क्रैक किया है और मैं 7 जॉब, इससे पहले 7 जॉब और मिला था मुझे, एक को मैं छोड़ करके फिर अंत में अभी यहाँ हूँ। और मेरी ये मतलब शुभकामना है इन लोगों के साथ कि भाई ये लोग और आगे बढ़े और अच्छा करें। अभी नाना से हम बात कर रहे थे, वो काफ़ी भावुक हो गए थे और पता नहीं भावुक होते होते वो रो भी गए काफ़ी, चूँकि ये आपके यहाँ ही रहे हैं और यहीं से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। तो आप लोगों को किस तरह से कितनी खुशी हो रही है इसमें? ये बहुत खुशी की बात है। बचपन से जब से इसका जन्म हुआ है हम लोग के यहाँ रहे हैं और हम लोग के गाइडेंस में ही आगे बढ़ा। क्योंकि इनका जो जहाँ घर है गांव मझुआ, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल नहीं था, तो हम लोगों ने इनको अररिया में रख करके और सोचा कि भाई ये यहाँ से पढ़ाई करे। और बहुत खुशी की बात है कि नवोदय किया, नवोदय क्रैक करने के बाद नवोदय में पढ़ाई किया और उसके बाद फिर जब नीट का तैयारी कर रहा था तो काफ़ी उतार चढ़ाव आया, काफ़ी मतलब कभी कभी ऐसा लगा कि अब होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब 1 नंबर 2 नंबर से ये छूट रहा है तो फिर होगा। तो अल्लाह ताला इस बात को मतलब सुने और आज जो है उनका जो है रिज़ल्ट आया, अच्छी बात है। मैं सबा खातून, मैं नवेद की मामी हूँ और आज इसका रिज़ल्ट हुआ है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। खुशी का माहौल है भी, होना भी चाहिए। ये जो इनका सक्सेस है वो एक छोटे सक्सेस नहीं है, इस पूरे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा पहल है ये और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा ये सबक है कि कैसे एक लगातार मेहनत करने से उसको कैसे सफलता तक पहुंचा जा सकता है। कभी भी इस बच्चे ने अपनी हिम्मत हौसला को पस्त होने नहीं दिया, हमेशा वो आगे बढ़ता गया। वो ये दिखाया कि गरीबी या पैसे की कमी या ये हमारे मेहनत के आगे नहीं आ सकती। अपने संघर्ष से, अपने मेहनत से वो लगातार तीसरी चौथी बार कोशिश किया है
और इस कोशिश में कामयाब होता रहा। हालांकि इसके पापा एक किसान से हैं जो बहुत ही खेती से जुड़े हुए हैं। उनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी भी इनकी माँ या पिताजी कभी ये नहीं सोचे कि हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। जितना चाहा बच्चा ने उतना आगे उसको बढ़ने के लिए मौका दिया गया, और बच्चे ने भी अपने हौसले को पस्त होने का मौका नहीं दिया। हमेशा अपने हौसले पर आगे बढ़ा कि हाँ हम निकाल कर रहेंगे, और इन्होंने आज ये रिज़ल्ट निकाल के कामयाबी हासिल की है। मोकर्रबीन अहमद हैं, ये बैंक में हैं, मैनेजर हैं, मुजफ्फरपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से ये लोग आपके यहाँ रह के हम लोग पढ़े हैं, अब इन्होंने रिज़ल्ट दिया है, अब कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि बचपन से ही बहुत मेहनती था ये, हम लोगों को पता था कि आगे जाके कुछ करेगा। लेकिन जो है जब फर्स्ट अटैम्प्ट एग्ज़ाम हुआ था इनका, तो उस टाइम में ही हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस बार इनका फाइनल हो जाएगा, लेकिन कुछ ही मार्क्स से छूट गया। उसके बाद वो जो छूटा तो मतलब वो छूटता ही चला गया। सेकेंड लास्ट स्टेज है, अभी जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले वाला एग्ज़ाम में सिर्फ 2 नंबर से ही छूटा था। उस टाइम में बहुत अफसोस हुआ था हम लोगों को कि मतलब उस टाइम में हम लोग जो है शायद लग रहा था कि अब शायद नहीं हो पाएगा ये लोग इसका, लेकिन वो बहुत मेहनत किया और कभी हिम्मत नहीं आ रहा। काफ़ी ये सब चीज़ होने के बाद बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत लोग बहुत बात भी कहे, लेकिन उन्होंने और उनके माता पिता ने बहुत ही हिम्मत रखा और फाइनली इनका रिज़ल्ट हुआ है। बहुत अच्छा लगा है, और हम ये चाहेंगे कि फिर आगे भी ये क्या कहते हैं कि पढ़ाई जारी रखे और गांव का नाम रोशन करे, गांव की खिदमत करे और हमारे कौम का नाम जो है आगे करे। ये मामू थे जिनको आपने सुना है। जैसा कि मैंने बताया कि इनका सफ़र काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा है। अभी सबसे छोटे मामू से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने कहा कि लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, इस बात को हम खुल के नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा अपने ही ऊपर लेके मैंने कहा कि हम लोग उम्मीद छोड़ चुके थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद किस्मत में नहीं है, इस वजह से ये सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और मैंने खुद बड़े भाई को कई बार कहा था कि भाई आप छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है और माँ बाप खेती किसानी पर आधारित अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और माँ बाप को भी सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी हो गया आज के डेट में। अगर आप नहीं करेंगे तो इतनी महंगाई है, और ये इन सारे चैलेंजेस के बावजूद खालू खाला लगे रहे और वो लोग मेहनत मतलब इनके ऊपर इन्होंने भरोसा किया और बार बार मौका देते रहे। जैसा कि मामू ने बताया कि बहुत कम मार्क्स से छूटे हैं, और पहले भी मतलब जो अटैम्प्ट भाई ने कहा था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे लिए तो यही ज़रूरी होता है कि भाई जहाँ पे जिस चीज़ को लोग ये समझ लेते हैं कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला है, उसी चीज़ को हम क्यों नहीं आगे करके दिखा दें, ताकि लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उनको कुछ प्रेरणा मिल सके और वो लगातार अपनी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में लगे रहे। छोटे मामू हैं, और जिस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त थोड़ा बहुत ये भी पढ़ रहे थे, और कुछ आगे बढ़ के फिर पढ़ाने का भी काम इन्होंने भी हम लोगों को पढ़ाया भी है। बड़े मामू तो काम वगैरह में बिजी रहते थे, ये हम लोगों के साथ बैठते थे पढ़ने के लिए रात के वक्त में। वो दिन हमको याद है बहुत अच्छे से, आज से 10 साल 15 साल पहले की बातें याद है। अब रिज़ल्ट हो गया है नवेद भाई का, बहुत खुशी हो रही है कि कामयाब हो गया नवेद अंजुम, क्योंकि ये बचपन से जो है ना मेधावी था और हम लोगों के साथ ही रहा, एक एज अ फ्रेंड लगते थे। मतलब क्रिकेट वगैरह एक साथ खेलना वगैरह, घूमना फिरना एक साथ ही करते थे। जब भी ये नवोदय में 5 साल रहा, ये जब भी जो है नवोदय से आता था समर वेकेशन में, तो ये घर नहीं जाता था। ये मेरे पास पूर्णिया, जब हम पूर्णिया रहा करते थे, पूर्णिया आते थे, वहीं पे जो है अलग से कोचिंग वगैरह लेता था और फिर हम लोगों के साथ ही मतलब जो है रहता था। तो इनका जो है बचपन से एम था कि मैं जो है MBBS ही मतलब डॉक्टर बने, तो आज वो सपना पूरा किया। ये छोटे मामू थे। चलिए, ये भावुक हुआ पल काफ़ी हो चुका है। इन लोगों को कुछ बातें हम भी याद दिला देते हैं। हम बचपन में हम जब साथ में थे तो भाई क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते थे, बगल वाले फील्ड में क्रिकेट बहुत खेलते थे, बैट और बॉल लेकर के। पिटाई बहुत होती थी पिटाई बहुत होती थी। भाई क्रिकेट खेलने अब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं, आप खेल सकता है, आप पूरा क्रिकेट खेल सकता है, अब ज़िंदगी का एंजॉय कर सकता है। हमको याद है कि जनरली लोग भांजा को नहीं मारते हैं, लेकिन
हम कई बार उनको जो है मतलब ये किए, पनिशमेंट दिए। एक बार जो है वो चींटी का जो है वो ये होता है ना बिल, उसमें जो है खड़ा कर दिए थे। तो हमको उस समय थोड़ा बुरा लगा, लेकिन आपको लगता है कि चलो जो भी जो ज़रूरी था वो जो भी हुआ अच्छा के लिए ही हुआ। खालू बैठे हुए हैं, खालू को भी याद होगा। खालू जब गांव से आते थे तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे भाई। और खालू जब आते थे गांव से, कोई कहीं से अगर शिकायत मिल जाए क्रिकेटर बनेगा, क्रिकेटर आप जो करना आप करें। भाई आपके क्रिकेटर बनने के सपने को सबने मिलकर के रोका। अब नहीं बन पा सके। नहीं, सिर्फ एंजॉय के लिए खेलते थे, कोई ये नहीं था कि आगे चल कर के क्रिकेटर बनना है। बचपन से शौक़ था, तो वो था ना स्पोर्ट्स में ज़्यादा मन लगता था कि पढ़ाई से, तो इसलिए क्रिकेट खेलते थे। मामू कुछ कह रहे थे। ये क्रिकेटर भी अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब गली कूची का क्रिकेट खेलता था, अच्छा क्रिकेटर था और कई जगह जाता था ये बोरो बन के, क्या कहते हैं, किसी टीम के साथ खेलने के लिए, तो अच्छा क्रिकेटर भी था ये। अगर क्रिकेट में ही अगर क्या कहते हैं कि अपना इसको जो है क्या कहते हैं कि करियर को आगे बढ़ाना होता तो क्रिकेटर भी बन सकता था, ये हमको यकीन था। क्या कि चूँकि हम भी क्रिकेटर रहे हैं, हम इसकी बॉलिंग इसकी बैटिंग हम देखे हैं, तो हमको लगा कि नहीं क्रिकेटर भी बन सकता है। लेकिन जो है हमारे यहाँ मतलब स्पोर्ट्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए जो है क्या कहते हैं हम लोग इसको बैक करा के क्या कहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखें। चलिए, ये मामू क्रिकेटर वाला मोमेंट मैंने याद दिलाया। इतना भावुक भरा पल रहा है, नाना की आंखों से आंसू निकल गया। दोबारा अब नाना को याद दिला देते हैं। वो स्प्लेंडर गाड़ी आपका मोटरसाइकिल सीखने के दौरान मोरहा लगा के चढ़ते थे गाड़ी, मोरहा लगा के बाइक मोटरसाइकिल। हाँ, बाइक चलाने का भी बहुत शौक़ था, तो बाइक हमको मिलता नहीं था, कोई देते नहीं थे। तो नाना का जब गाड़ी आता था ना, तो सिर्फ मोड़ा लगा करके वहाँ चढ़ भी नहीं पाते थे अब, तो मोड़ा लगा करके सिर्फ चढ़ करके स्टैंड के साथ सिर्फ एक्सीलेटर घुमाते थे। और फिर कुछ दिन बाद बड़े मामू का मोटरसाइकिल आया, तो वहाँ फिर चलाना स्टार्ट किया, तब वहाँ सीख ली। चलिए, ये नवेद अंजुम थे, इनके पूरे परिवार से हमने बात की है, मेरे नाना नानी से बात हुई और मामू लोगों से बात हुई है। मैंने कहा कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि इनका जो सफ़र रहा है उसको पूरा हम एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करें, और जो कुछ भी इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है वो एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनका मनोबल टूट रहा है, वैसे बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि एक प्रेरणादायक वीडियो बनाया जाए और भाई के पूरे सफ़र को दिखाया जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारे हैदर को अररिया से दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।